जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे गांव में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बाबा जी, जिनके कर कमलों द्वारा ये कृष्ण जन्माष्टमी संपन्न हुआ है। तो आइए उनसे जानते हैं कि इनको हमारे यहाँ का कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव कैसा लगा और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए स्टार्ट। यहाँ का कृष्ण जन्माष्टमी कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा और काफ़ी भव्य किया गया, बहुत धूमधाम से हमारे विशेष कार्यकर्ता प्रधान जी और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा हुआ गया। काफ़ी बड़े धूमधाम से काफ़ी भक्तों का भीड़ हुआ और एवं बहुत हर्षोल्लास बड़े धूमधाम से झांकियों के साथ वैदिक पूजन विधि के साथ बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाया गया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर, ग्रामवासियों के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो बाबा, मैं जानना चाहूँगा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज के युग में क्या महत्व है और इसका क्या संदेश जाता है लोगों को? भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसलिए हुआ था कि मतलब जब धर्म की हानि होनी थी, धर्म हानि हो रहा था, अधर्म बढ़ने वाला था, तो उस समय अधर्म को बढ़ावा देने के लिए कंस अवतार लिए थे। तो जब पृथ्वी पर ज़्यादा पाप बढ़ने लगा, गोकुल सहित बरसाने से लेकर मथुरा वासी लोग सब लोग पीड़ित थे। उस समय यही कामना कर रहे थे कोई आए हम लोगों का जितने भी कष्ट हैं, व्याधि है, पीड़ा है, सब दूर करे। तो उस समय भगवान स्वयं नारायण अवतार लिए, नंद बाबा वसुदेव जी महाराज माता देवकी के यहाँ। और भगवान कृष्ण ने दो जगह वचन दिया था। पहला वचन था कि माता देवकी गर्भ से पैदा होंगे, लेकिन एक दूसरा वचन भगवान ने दिया था माँ जसोदा को कि मैं अवतार भले कहीं लूँगा, लेकिन मैं आपके स्तन का पान करने के लिए आऊँगा। और भगवान जब अवतार लिए तो अधर्म को नाश किए और धर्म का बढ़ावा दिए। यह सभी लोगों के बीच में संदेश जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी इसलिए मनाया जाता है कि व्यक्ति जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोकुल मथुरा वासियों का कष्ट दूर किए, सुख समृद्धि प्रदान की, इसलिए जन्माष्टमी मनाया जाता है कि व्यक्ति के जितने भी आदि व्याधि पीड़ा हैं, ताप संताप हैं, व्याधि हैं, सब दूर हो और भगवान श्री कृष्ण सबको धन धान्य पुत्र पौत्र आदि से भंडार भरे। तो बाबा, आप बताइए कि हमारे जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है, इसमें जो व्रत रखते हैं वो किस तरीके से रखा जाता है और इसकी पूजा विधि क्या है? देखिए, व्रत 3 प्रकार का होता है। व्रत एक होता है निराहार। कौन कौन से? निराहार जैसे आप बिना आहार के, जैसे विशेष कामना के लिए। एक होता निराजल, एक होता फलाहार। तो फलाहार जैसे भविष्य पुराण में लिखा गया है कि जन्माष्टमी में नमक प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अन्य ग्रंथ में भी लिखा है कि नमक का सेवन कर सकते, लेकिन सीधा नमक का। ठीक। और व्रत करने से व्यक्ति का मनोरथ पूर्ण होता है। व्रत का मतलब होता प्रतिज्ञा। जिस कामना की है तो आप प्रतिज्ञा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, मैं आपका व्रत रहूँगा, तो भगवान वह मनोकामना पूर्ण करते हैं। और व्रत में बड़ा ध्यान दिया जाता है। कहने का मतलब है पालन करना पड़ता है बढ़िया से, सच्चे मन से। उस समय व्रत के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गलत शब्द भी नहीं कहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करना चाहिए, भगवान के हर एक स्वरूप का गुणगान करना चाहिए, उनके नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसी प्रकार व्रत पूर्ण होता है। तो बाबा, एक और लास्ट क्वेश्चन, आप किस चीज़ को पूजा कहेंगे? पूजा किस तरीके का होता है और क्या होता है पूजा? देखिए, पूजा 3 प्रकार का होता है, मानसिक, कायिक और वाचिक। मानसिक उसे कहा जाता है जैसे बहुत से लोग व्यक्ति गरीब होते हैं, कुछ नहीं होता है, तो भगवान के दरबार में जानते हैं और मन में कामना करते हैं कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है मैं आपको मनसा परिकल्पयामि, कि मन के द्वारा मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। दूसरा होता वाचिक, जो यजमान अलग होते हैं और ब्राह्मण आकर पूजन करवाते हैं वैदिक मंत्रों द्वारा। और एक होता है कायिक, जो आप ना मंत्र से करिए ना कुछ करिए, अक्षत है तो अक्षत चढ़ा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन कीजिए। तो अब मैं जानना चाहूँगा चाचा जी से कि इस कृष्ण जन्माष्टमी के अपार सफलता के का वर्णन ये किस प्रकार करना चाहेंगे? तो चाचा जी आप बताइए, ये जो आपने कृष्ण जन्माष्टमी किया है इसके सफलता के बारे में। सर्वप्रथम तो हम अपने समस्त ग्रामवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिसमें हमारे समस्त ग्रामवासियों का बहुत ही अमूल्य योगदान रहा। विगत 4 वर्षों से मैं जन्माष्टमी का कार्यक्रम का आयोजन अपने ग्राम सभा के शिव मंदिर पर कर रहा हूं, जिसमें मुझे यह हर साल ये लगता है
कि हमारे ग्रामवासी कुछ बेहतर चाह रहे हैं और उनके अनुरूप, उनकी मंशा के अनुरूप मैं कार्य करता हूं और उसमें हमारे ग्राम के सभी लोग अच्छा खासा सहयोग करते हैं। उसमें वो आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक तीनों रूपों से हमारी मदद करते हैं। उनकी मदद से दिन प्रतिदिन जन्माष्टमी का कार्यक्रम और जन्माष्टमी के साथ साथ हमारे जितने भी वैदिक अनुष्ठान हैं या जो भी हमारे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं, इन त्योहारों पर हमारे ग्रामवासियों की रुचि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और हर अनुष्ठान धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लोगों की चाहत के अनुरूप हमको हर अनुष्ठान कराना पड़ रहा है और उसमें लोग बहुत मनोयोग से हिस्सा ले रहे हैं, जो इस क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। विठिया की जन्माष्टमी, विठिया का रुद्र महायज्ञ और विठिया के अन्य भी तमाम जो है नवरात्र में जागरण का कार्यक्रम है। तीज पर भी इस साल कुछ लोगों की मनसा जागृत हुई। आने वाले समय में तीज 26 तारीख को तीज है, जिसमें हमारे परम आदरणीय महाराज जी के दिशा निर्देश में तीज का भी त्यौहार यहाँ शिव मंदिर पे धूमधाम से मनाया जाएगा। अच्छा जी, आपने जो करवाया यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ पे जो जिन बच्चियों ने परफॉर्म किया वो विद्यालय की थी या फिर किसी अदर गांव की थी या फिर अपने ही गांव की थी? ये बच्चियाँ हमारे ग्राम सभा विठिया बाजार की और सब हमारे इसी एक जैसे सामान्य घरों की बच्चियाँ हैं और इनको हमारी बहन गौरी के द्वारा प्रशिक्षित कर और ये कार्यक्रम कराया जाता है। और ये पीछे बच्चियाँ जो हैं बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ और धीरे धीरे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, जिनके लिए गौरी का योगदान बहुत सराहनीय है। और उन बच्चियों को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उनके परिवार वालों को भी, उनके माता पिता को, जो उन बच्चियों को उत्साहित करते हैं और उन पे कोई रोक छेक ना करके उन बच्चियों को यहाँ मंच पर आने की छूट दे रखे हैं। उनके परिवार वालों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगे उम्मीद है कि ऐसी बच्चियां हमारे गांव में लगभग सबका मनोबल बढ़ रहा है। यह कार्यक्रम जब मैंने शुरू किया था आज के 4 वर्ष पहले, तो केवल हमारे यहाँ से 2 बच्चियाँ निकली थी और आज हमारे पास 12 से 14 बच्चियाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं, जो इस गांव के लिए बहुत ही सुंदर और भविष्य में बहुत ही अच्छी बात है। तो चाचा जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपके आने वाले प्लान्स जो हैं अदर त्योहारों पे क्या चीज़ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? आप बता सकते हैं हमको? सारे त्यौहार मैं अपने गांव वालों की मंशा के अनुरूप ही, जो गांव वाले कहते हैं मैं उनके अनुरूप उसमें करता हूं। गांव वालों का सहयोग रहता है, मेरी अगुवाई होती है। हमने त्योहारों के लिए एक हमारे बड़े बुजुर्ग जिनके सराहनीय योगदान से जो आप लोग पीछे मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण हुआ था, श्री भीखी प्रसाद जी, जो आजकल इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्गीय भीखी प्रसाद जी हो चुके हैं। लेकिन आज भी मैं उनके नामों को जीवित रखना चाहता हूं, क्योंकि इतना सराहनीय काम उन्होंने इस गांव को एक शिव मंदिर देकर किया है। मैं उनके नाम से एक कमेटी का गठन किया हूं, श्री भीखी युवा कमेटी। उस कमेटी के माध्यम से मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं। उसमें हमारे कम से कम 20 की संख्या में सदस्य हैं, जो युवा लड़के हैं। उनसे मैं बैठक करता हूं, उनके साथ बातचीत करता हूं और उनका राय और मत लेता हूं। और उसके साथ साथ कुछ जो कमेटी में नहीं है, जो मोबाइल नहीं चलाते हैं, जो हमारे वृद्धजन हैं गांव के, उनका भी मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद जिन जिन कार्यों के लिए वो हमको प्रोत्साहित करते हैं, मैं उनके सभी कार्यों को पूर्ण करने की चेष्टा करता हूं। आप लोगों का और गांव वालों का आशीर्वाद रहा तो इस बार फिर मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर रुद्र महायज्ञ का आयोजन अवश्य होगा। और सभी से जानते हैं कि यहाँ का कृष्ण जन्माष्टमी उन सबको कैसा लगा, तो आइए लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने बाबा से पूछना चाहूँगा कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी का ये उत्सव कैसा लगा? कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव सबसे बेहतर लगा और बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। तो चलिए और लोगों से भी जानते हैं
तो भैया आप बताइए, आपको यहाँ का कृष्ण जन्माष्टमी कैसा लगा? कृष्ण जन्माष्टमी हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसमें समस्त ग्रामवासी और हमारे चाचा जी जो प्रधान जी हैं यहाँ के बहुत कोऑपरेट करते हैं। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बच्चियों के माध्यम से दिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें हमें लगता है इस क्षेत्र में भी नहीं होता। हमारे अगल बगल के गांव में जो चीज़ हमारे प्रधान जी जो हमारे चाचा जी हैं वो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और गांव में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर का डेवलप होता है वो लाके हमको गांव में वो चीज़ मौजूद करा रहे हैं, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। तो देख सकते हैं कि काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव जो है मनाया गया और काफ़ी खुशी से इसका समापन हुआ। तो आइए जानते हैं हमारे गांव के जो ग्राम सेवक हैं, जो कि इनसे जानते हैं, पंचायत ग्राम सेवक हैं, उनसे जानते हैं कि इनको कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव कैसा लगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहुत ही अच्छा एवं ढंग सुदृढ़ एवं ढंग पूर्वक से मनाया गया। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी हमारे प्रधान जी के द्वारा मनाया गया है और मनाया आइए अब बाबा जी से हम अपने चैनल के बारे में 2 शब्द कहलवाना चाहते हैं। तो बाबा जी आइए हमारे चैनल के बारे में 2 शब्द कहिए। आप सभी लोग लाइक एवं कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, जिससे आप लोगों के अच्छा वीडियो, अच्छा सनातन धर्म के बारे में आप लोगों के पास शेयर किया जाए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखिएगा, लाइक एवं कमेंट और शेयर कीजिएगा। चाचा जी आप भी हमारे चैनल के बारे में 2 शब्द कहिए। मैं समस्त ग्रामवासियों से और इस चैनल को देखने वालों से ये अनुरोध करता हूँ कि बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और हमारे छोटे भाई तो नहीं कहूँगा, भतीजा लगते हैं, इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसमें जो है शेयर करते रहिए, जिससे नन्हे मुन्ने बच्चों का जो है मनोबल ऊंचा हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव समाप्त हुआ और मैं भी अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय श्री कृष्ण।